हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डियर सिनोनिमस और आपका एंटोनिमस इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस। ठीक है, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस। एनम जीएनम झारखंड जिनका एग्जाम है, झारखंड में 29 को जिनका एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जिनका एग्जाम में इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर एम्स का हो या जहाँ का भी हो, एंट्रेंस एग्जाम बीएससी हो, एनम जीएनएम का हो, पैरामेडिकल का हो, जिसमें भी इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला जरूर आता है डियर। सिनोनिमस और एंटोनिमस से क्वेश्चन आते हैं। सिनोनिमस का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, एंटोनिमस का मतलब होता है उसका उल्टा। ठीक है ना, तो सिनोनिमस उसका पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा पूछा गया है कि डायरेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक जो होगा डियर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर। क्या होगा, मोस्टली सिमिलर होगा इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द के अर्थ में सबसे अधिक समान शब्द जो होगा वो इसमें राइट होगा डियर। तो इसमें आपकी देखिएगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए में आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया है जो फर्स्ट आपका है पायूसिटी। पायूसिटी है जिसके मतलब होता है कमी। तो यहाँ पे सिंसियरिटी होगा, शॉर्टेज होगा, पब्लिसिटी होगा या डॉनफॉल होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, पहला का ऑप्शन कौन सा जाएगा। यहाँ पे आपका लिख दिया डियर सिमिलर जैसा। ठीक है ना, एक जैसा लगने वाला। सिनोनिमस उसकी पर्यायवाची शब्द क्या होंगी, एंटोनिमस का मतलब उल्टा, का मतलब तो पूरा उल्टा हो जाएगा, है ना, कमी का ज्यादा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, इसका मतलब कमी होता है तो यहाँ पे शॉर्टेज होगा। बी आंसर इसमें राइट होगा। और इस वीडियो को डियर ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए और चाहिए क्वेश्चन इसमें, तो आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर। दूसरा में अस्क्रॉन दिया है। क्या दिया है दूसरा में डियर, अस्क्रॉन, यानी कि तिरस्कार होता है इसका मतलब। तो रिस्पेक्ट या लव या कंटेम्प्ट या फिर क्रिटिसाइज, तिरस्कार। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा दूसरा में डियर, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी, कंटेम्प्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है, यानी कि तीसरा डियर। ठीक है, तो इसका आपका कंटेम्प्ट होगा। ओके, तीसरा में देखिएगा लिविड। लिविड का मतलब होता है उग्र। क्या होता है डियर, उग्र। ठीक है, ऑप्शन ए में है कंप्लीट, बी में एक्स्ट्रावेगेंट, सी में आपका एस्टूट और डी में एंग्री। देखिए डियर, आपको यहाँ पे हिंदी नहीं जानना है क्योंकि इंग्लिश का है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, सो जानिए आप लोग। तीसरा में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, एंग्री। ओके, चौथा में देखिए डियर एडजर। चौथा में क्या दिया, एडजर यानी कि शपथ दिलाना। तो यहाँ पे सब, सबजुगेट या फिर एंटरेट या एडवाइस या असर्ट। तो राइट आंसर 4 में आपका जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, एंट्रेट। क्या होगा, एंट्रेट। नेक्स्ट डियर प्रोविजनल। प्रोविजनल में क्या है, अस्थाई, जिसमें क्या होगा डियर, कैजुअल होगा, लकी होगा, विजिबल होगा या टेम्परेरी होगा। तो इसमें 5 में राइट आंसर जो होगा डी होगा। क्या होगा इसमें, डी होगा, क्योंकि अस्थायी रूप से है, टेम्परेरी रूप से उसको रखा गया है। नेक्स्ट डियर देखिएगा इसका, स्टेड फास्ट। क्या स्टेड फास्ट, इसका मतलब होता है दृढ़। इसका मतलब होता है दृढ़। इसमें क्या होगा डियर, स्टॉन्च, फीबल, फैंट या कांस्टेंट। इसमें राइट आंसर 6 में जो होगा ऑप्शन डी होगा, कांस्टेंट। दृढ़, स्थिरांक, है ना। अवर्ट, 7 में क्या है, अवर्ट। इसमें क्या होगा, टालना। तो हाइड होगा, ओबे होगा, एक्सक्यूज होगा, अवॉइड होगा। टालना का क्या होगा डियर, यहाँ पे टालना का अवॉइड करना होगा, है ना, उसको अवॉइड कर रहा है तो डी आएगा। फिर आपका देखिएगा फ्रीलेंस। फ्रीलेंस का मतलब क्या होता है, फ्रीलेंस 8 में आपका क्या होगा डियर, फ्रीलेंस है आपका, है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, 8 में। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, जैसा
ऑप्शन सी में आपका है सेल्फ भी आपका रिटायर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ आपका ड्राइवन। तो राइट आंसर 8 में क्या आ जाएगा डियर? क्या होगा आठवां का? आठवां में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पेंसिव। क्या है नाम में? पेंसिव, चिंतनशील। ऑप्शन सी में है केयरलेस, थ्रू आउटफुल, या पेनिटेंट, या फिर अनअटैच्ड। क्या है इसमें नॉमा का मतलब? चिंतनशील। तो नॉमा में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, थॉटफुल। नेक्स्ट डियर देखिएगा ट्रांसेंड, 10 नंबर में पार करना। तो इसमें अल्यूर होगा, वीकेंड होगा, सरपास होगा, या सरेंडर होगा। तो पास करना क्या है आपका? पार करना। ठीक है, तो 10वां में क्या होगा डियर राइट आंसर? तो इसमें सी होगा, सरपास। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आपका डिलीजेंट। क्या है डिलीजेंट? इसमें मेहनती। तो कॉन्फिडेंट होगा, हार्ड वर्किंग होगा, लेजी होगा, या शेर होगा। तो राइट आंसर 11 में क्या होगा डियर? आप लोग को मालूम हो गया होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट डियर देखिएगा इसमें क्या है? पाल्ट्री। इसका मतलब क्या होगा डियर? पाल्ट्री का मतलब तुच्छ होता है, इसका मतलब तुच्छ। मैर्ज होगा, या मिर्ग होगा, या कॉन्सिडेबल होगा, या प्रिवेलिंग होगा, या फिर आपका रिजॉइसिंग होगा। तो 12 में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा आपका मियर्ग। ए में आपका मियर्ग आएगा, अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर इसमें आपका लाइसेंसियस, अनैतिक जिसको कहते हैं। इमोरल होगा, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, मोरल हो सकता है, या विदाउट लाइसेंस होगा। तो 13 में राइट आंसर आपका होगा इमोरल। अब 14 में देखते हैं डियर क्या कह रहा है आपका। 14 में है डियर देखिएगा कॉर्डेल, कॉर्डाइल। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉर्डाइल। ठीक है ना, 14 का। तो इसमें आपका क्या होगा डियर कॉर्डाइल का? जिसके में तो सौहार्दपूर्ण कहते हैं, स्मूथ होगा, फ्रेंडली होगा, या कॉन्फिस्केटेड होगा, या रिजर्व होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 14 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फ्रेंडली। 15 देखिएगा डियर क्या है इसमें? 15 में जो दिया गया है इसमें कोरोबोरेट। ठीक है, कोरोबोरेट यानी कि इसमें पुष्टि करना। कोलाबोरेट होगा, या आपका सबस्टेंटेड होगा, कोऑपरेट होगा, या को रिलेट होगा। तो किसके साथ में मैच कर रहा है डियर 15 का? तो बी होगा, इसमें क्या होगा? सबस्टेंट। ठीक है, सबस्टेंटिएट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा इसमें क्या है? स्लिथर। ओके, 16 में आपका स्लिथर दिया गया जिसका मतलब होता है सरकना, स्लिथर। तो स्लाइड होगा, मूव होगा, सेक होगा, या स्लीप होगा। ये सब देखिए डियर क्वेश्चन पूछा हुआ, आपका ईयर का नाम भी लिखा हुआ, PYQ है ये सब। इसमें राइट आंसर 16 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए होगा, स्लाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या है? इम्पियस। क्या है 17 में? इम्पियस यानी कि अधर्मी। तो होली होगा इसमें, या मिस चेसिवस होगा, या आपका रिवॉर्ड होगा, या इरिवेरेंट होगा, इरिवेरेंट होगा। तो राइट आंसर इसमें 17 में क्या जाएगा? तो 17 में राइट आंसर डी जाएगा आपका, डी। ठीक है, नेक्स्ट 18 स्क्वेंडर। इसका मतलब क्या होगा? एक्सपेंसिव होगा, वेस्ट होगा, लिटर होगा, या फिर इकोनॉमिकल होगा। 18 में राइट आंसर आपका ऑप्शन 18 का जो राइट आंसर क्या होगा डियर? इसका हिंदी होता है आप वही करना, अपव्यय करना। तो इसमें राइट आंसर 18 में जो हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है, वेस्ट। नेक्स्ट है डियर एवर। इसमें क्या होगा एवर में डियर? 19 में क्या एवर? इसमें औसत। तो ब्रॉडेन, या एक्सरसाइज, अप्लाई, या असर्ट। 16 का क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर 19 में क्या जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा, असर्ट। ठीक है, दावा करना होता है, एवर का मतलब हो रहा है औसत, या दावा करना। नेक्स्ट डियर देखिएगा इसमें सोलेसिसम। 20 में क्या है? सोलेसिसम। तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर कौन सा जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, ब्लंडर। सोलेसिसम है और ब्लंडर का मतलब भूल जाना। नेक्स्ट आपका देखिएगा 21 से 40 तक डियर जो है इसमें क्या होने वाला है। इसमें हम 21 से अभी आपका कुछ क्वेश्चन देखते हैं कितना तक करवा पाएंगे इस वीडियो में। तो आपका इन ईच द फॉलोइंग क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोड बाय 4 ऑप्शन। यू हैव टू देखा जाए चूज द ओपिनियन दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिमस टू द गिवन वर्ड्स। ठीक है देखिएगा इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको वह विकल्प चुनना जो दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची हो।
इसका मतलब पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होगा? फर्स्ट में जो 21 में दिया हुआ है, बोन होमी, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, तो किस में जाएगा डियर? फ्रेंड लाइनेस में जाएगा, वर्थ में जाएगा, वेरी में जाएगा या ग्रिड में जाएगा? पर्यायवाची शब्द उसका क्या होगा? और किस का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा, फ्रेंड लाइनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, कैंडोर, जो कि आपका फ्रैंकनेस है, तो इसमें राइट आंसर 22 में क्या जाएगा? अस्पष्टवादिता होता है इसका मतलब, ठीक है ना, स्पष्टवादिता, फ्रैंकनेस। 22 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा डियर, क्या होगा इसमें? ओपननेस, क्योंकि बिल्कुल ओपन है। नेक्स्ट ये देखिएगा, इसमें बैसफुल यानी कि हेजिटेंट एंड एम्बेरस्ड, यानी कि संकोची और शर्मिंदा, एम्बेरस्ड, इसमें क्या होगा डियर? हॉटी हो सकता है, डिसर्ट आपका डिस्क्रीट हो सकता है, से हो सकता है या अपसेट हो सकता है, क्या हो सकता है डियर? 23 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 23 में क्या होगा? शर्मिला टाइप में सेम होगा, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ट्राइवाइल या ट्राइफल, तुच्छ और तुच्छ ही कहते हैं इसको डियर। सिग्निफिकेंट होगा या मोमेंटस होगा या यूनि यूनिपोर्टेंट होगा या क्रिटिकल होगा, क्या होगा डियर? 24 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यूनिपोर्टेंट, क्या होगा? सी, महत्वहीन। 25 से देखिएगा डियर क्या कह रहा है। 25 में क्या है डियर? आपका अपियरेंस टू मॉलिफाई टू काम, ये दिया हो गया है, ठीक है ना। शांत करना या शांत करना, शांत करना, ये काम का मतलब शांत करना। तो आपका फर्स्ट में आपका जो दिया हुआ डियर, एजिटेट यानी उत्तेजित करना, बी में है पेसिफाई, योग्य बनाना, क्वालिफाई करना, आपका क्वालिफाई का मतलब योग्य बनाना, बी का मतलब शांत करना, और डी में है इंटरप्ट यानी कि आपकी बाधा डालना। इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा? जब क्लियर 25 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, यानी कि इसमें क्या करना? शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइल आपका दिया हुआ टू करप्ट, यानी कि इसमें 26 में जो आपका है डियर, अपवित्र करना, भ्रष्ट करना, तो पॉल्यूट होगा, डिसअप्रूव होगा, डिले होगा या रिवेल होगा? तो 26 में आपका राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा, पॉल्यूट, क्या होगा डियर? पॉल्यूट। इसमें क्या होगा 26 में? प्रदूषित करना। 27 में देखिएगा डियर, आपका रेलिस दिया हुआ, टू एंजॉय टू टेक प्लेजर इन, यानी कि स्वाद लेना, आनंद लेना, ये चीज है। तो डिजायर या आपका नाइबल या फिर सेवोर या फिर एवे, तो राइट आंसर 27 में क्या जाएगा डियर? ऑप्शन सी होगा, सेवोर। सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, इसका मतलब ही स्वाद लेना होता है। नेक्स्ट 28 में देखिएगा, ओमिनस, एन इंडिकेटिव ऑफ एन इम्पेंडिंग बैड कंडीशन, अशुभ, आने वाली बुरी स्थिति का संकेत। तो थ्रेटिंग होगा, इसमें पावरफुल होगा या यूबी क्वाइटस होगा या बर्डन, इसमें बर्डन सम होगा। तो 28 में राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए आएगा, धमकी देने वाला। 29 में देखिएगा, प्रोक्रेटिनेट टू डिले, यानी कि 29 में टालना या विलंब करना, तो मल्टीप्लाई, इरेगुलर या पोस्टपोन या फिर प्रेडिक्ट। तो 29 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पोस्टपोन हो जाता है एग्जाम डियर, पोस्टपोन। नेक्स्ट डियर देखिएगा, हाइटस या रेफ्ट, 30 का अंतराल या दरार, तो क्या होगा डियर? एट्रो के आपका एट्रोसियस या स्प्लिट या डोमिनेंस या फिर आपका ऑब्सक्योर। तो राइट आंसर 30 में जो होगा डियर ऑप्शन बी आएगा, क्या होगा? बी में स्प्लिट यानी कि अनियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेट टू प्रोवोक, 31 में भड़काना, उकसाना, तो वैक्स होगा, वेस्ट होगा, रिनॉन्स होगा या आपका इंस्टिगेट होगा? तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर? 31 में। आप लोग को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना डियर, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल सभी के लिए टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ अवेलेबल है डियर। बीएससी नर्सिंग के लिए आपके जो भी अगल बगल जो फ्रेंड सर्कल होंगे डियर, यदि 2025 के लिए क्लास लेना चाहते होंगे तो मेरे यहाँ एडमिशन जारी है डियर, आप उनको भेज सकते हैं, या फिर आपके जूनियर जो अभी 10th क्लास में डियर, जो आपके नोन में है, यदि वो 10th क्लास में बायोलॉजी लेना चाहता है 11 में डियर, आप मेरे यहाँ डेफिनेटली भेजिए डियर। 11+12 मेरे यहाँ पढ़ के, मेरे यहाँ 11-12 में ही डियर प्रैक्टिकल टेस्ट सारा एंट्रेंस एग्जाम को वही सारा बुद्धि दिया जाता है डियर, वही सिखाया जाता है जो एग्जाम में क्वेश्चंस टच करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और 11-12 भी क्लियर करवाया जाता है, सेम वही फी में डियर। तो आप वहाँ भेजें, और लास्ट में 2 साल के बाद जब मेरे पास आएगा, उन बच्चों को फी भी थोड़ा कम कर दिया जाता है डियर, ऑफर रहता है उन लोग के लिए जो हमारे बच्चे होते हैं खुद का 11-12 का, ठीक है। तो आप उनको सजेस्ट करें, मेरा नंबर दें, जो नेक्स्ट टाइम होंगे आप ही लोग मेरे से बात कर लीजिएगा डियर, 2025 के लिए जो भी होंगे आप लोग के लिए, तभी एक अपॉर्चुनिटी है कि टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिएगा डियर, इसमें क्या है, 31 में राइट आंसर क्या था डियर, ऑप्शन डी था, क्या था, इंस्टिगेट। 31 का डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि इसका मतलब भी होता है भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में वैगेरी, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल चेंज, जिसमें भयानक और खूनिया या फिर भयावह भाई हो जाना डियर। तो क्रैप्सी या एम्पिटेनेस, या फिर देखिएगा डियर एंथुसियाज्म या ट्रूथफुलनेस। तो 32 में राइट आंसर जो होगा डियर, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, क्या होगा 32 में, ए आएगा, यानी इसके मतलब भी सनक जाना, सनक। 32 का मतलब डियर वैगरी का मतलब यहाँ पे सनकना होता है डियर, सॉरी, इसमें सनक होता है या अप्रत्याशित परिवर्तन होता है। किसका मतलब, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस का मतलब। इसका मतलब डियर मैक्रेब और आपका ब्लडी एंड फियरसम के मतलब होता है यहाँ पे भयानक या खूनी या फिर भयावह, खून से वगैरह से जो डर जाता है। इनोसेंट होगा या ट्रेड होगा या फिर ग्रू सेम सम होगा या प्लीजिंग होगा। तो राइट आंसर 33 में जो जाएगा डियर, क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा, यानी देखिएगा सी इज करेक्ट आंसर 33 का। सी में भीषण करना, भीषण। नेक्स्ट आपका डेनोयूमेंट, यानी कि कंक्लूडिंग पार्ट। ठीक है, 34 का उपसंहार या अंतिम भाग इसको कहते हैं। तो आउटकम या एसपी या फिर एक्शन या क्रैफ्ट। देखिए यार, ये सब अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में या सुनने में, लेकिन आप लोग को मजबूरी है पढ़ना, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 34 में राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ये होगा। क्या होगा इसमें, आउटकम होगा। 34 का क्या था, उपसंहार था, अंतिम भाग था। आउटकम का मतलब ही परिणाम होता है। नेक्स्ट देखिएगा डियर, इसमें फीम है ना। नेक्स्ट में क्या, 35 में दिखावा करना या फिर शो द फीलिंग फॉल्सली, भावना को झूठा दिखाना। तो हेजिटेट या प्रिटेंड या डिजर्व या अटेंड। तो 35 में राइट आंसर जो होगा डियर, ऑप्शन बी होगा, प्रिटेंड। क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। बी का मतलब ही इसमें दिखावा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें रिवल्सन या स्टोर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एट। डियर यदि वीडियो सच में अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग नेक्स्ट पार्ट आप लोग को मिले। देखिएगा ऑप्शन सी में क्या, पैथी, बी में वायलेंस, सी में डिस्कस्ट और डी में आपके पास आपका एवेंगे। तो राइट आंसर 36 में क्या आ जाएगा, इसका मतलब होता है घृणा करना, घृणा की प्रबल भावना, इसका मतलब होता है डियर। और इसकी राइट आंसर 36 में जो होगा डियर, आपका ऑप्शन सी जाएगा, डिस्कस करना। ठीक है, और 37 लास्ट है डियर, जो आपके लिए है। ठीक है, आपके लिए है 37 का। तो इसमें राइट आंसर जरूर कीजिएगा। इसमें पूछा है सेलेक्सियस, यानी कि वल्गर, जिसमें हम कहते हैं कामुक या अश्लील करना होता है ना डियर। तो ये चीज आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें देखिएगा आपका ऑब्वियस, वाइज या होलसम या कॉन्फिडेंट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा मैम कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए मुझे, तो मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट भी शेयर कर दूंगी, और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगी डियर, 100 150 क्वेश्चन, ताकि आप लोग भी एक बार उसे देख लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।